सुमेरपुर नामक गांव में सुधा नाम की एक लड़की थी। सुधा के माता पिता मर जा चुके थे, इसलिए सुधा और उसकी छोटी बहन सुमन अपने मामा मामी के साथ रहती थी। सुधा की मामी सुधा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह सुधा और उसकी छोटी बहन के साथ बहुत ही अत्याचार करती थी। उसकी बहन से घर का सारा काम करवाती थी। सुधा से दिन भर तरह तरह के पकवान बनवाती थी। फिर भी उसकी मामी उसे और उसकी बहन सुमन को सूखी रोटी खाने को देती थी। एक बार सुमन खेलते हुए गिर जाती है। उसके पैर में काफी चोट आ जाती है। मामा जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। सुमन के पैर में चोट लग गई है, वो चल भी नहीं पा रही है। कैसे पैसे कलमुही? तूने मुझे कभी पैसे दिए हैं क्या जो मैं तुझे पैसे दूं? तुझे और तेरी बहन को खाने को दे रहे हैं ना, वही बहुत है। चल जा यहाँ से। बड़ी आई पैसे मांगने, दोबारा कभी पैसे मांग मत लियो। सुधा बहुत उदास हो जाती है। वह गांव से बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? मैं कहां से लाऊं पैसे जो अपनी बहन की दवा लाऊं? मुझे क्यों गरीब बनाया भगवान? मैं अब क्या करूं? सुधा की दुख भरी बातें सुनकर उस पेड़ पर रह रही चुड़ैल को सुधा पर दया आ जाती है। वह सुधा के सामने आ जाती है। चुड़ैल, डरो मत बेटी, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन तुम तो चुड़ैल हो ना? हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। चुड़ैल जी, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। ये लो, ये एक मटकी है। इसमें से डेली सिर्फ एक सोने का सिक्का निकालना, और याद रहे सिर्फ एक ही सिक्का निकालना। कभी लालच मत करना, लालच करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। सुधा उस मटकी को लाकर अपने कमरे में रख देती है। वह उस मटकी से डेली एक सिक्का निकालती और उसे मार्केट में जाकर बेच देती है। उन पैसों से छोटी बहन के लिए दवाई और कपड़े लाती है। अब सुधा डेली एक सिक्का निकालती है और उसे मार्केट से बेच लाती है। ऐसे ही सुधा के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, तो वह एक नया घर ले लेती है और अपनी छोटी बहन के साथ रहने लगती है। दोस्तों, सुधा की मामी सुधा के साथ क्या करती है, इसके आगे की जानकारी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।